तो देखिए इस तरीके से अगर सिंपल कोई नंबर का अगर यहाँ पे एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालना रहता है तो हम बचपन से आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या करता है कि अब आपको अगर फ्रैक्शन में एलसीएम और एलसीएम निकालना रहेगा तो अब कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम आज सीखेंगे, ठीक ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल मास्टर क्लास में। ठीक है, देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्या, तो एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, लॉसो और मॉसो, ठीक ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर भिन्न का लॉसो मॉसो सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं और फिर हम लोग उधर फ्रैक्शन वाले पे सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के फुल फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, ठीक ना, कॉमन और मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब दोनों में हम देखिए डिफरेंस समझते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का में बस फर्क कितना है, एलसीएम होता है कि जो संख्या आपको दी रहेगी, जो नंबर्स आपको दिए रहेंगे उसके मतलब ना सभी का मल्टीपल होता है, सबसे छोटा मल्टीपल मतलब गुणांक होता है। जैसे समझे, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अगर बात करें जैसे लिखे यहाँ पे 4, 8 और 12, ठीक है, 4, 8 और 12, तो इसका बोलेगा एलसीएम। तो एलसीएम तो हम लोग देखिए बचपन में कैसे निकालते थे, बचपन में यही निकाल लेते थे कि यहाँ तो डायरेक्ट 4 से लग जाएगा तो हम इसे 2 से लगाते थे, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 हो गया। तो ये 24 का मतलब क्या हुआ, तो एलसीएम का यही मतलब होता है कि तीनों को चला जब मल्टीपल करेंगे ना, मतलब मल्टीपल मतलब क्या, गुणांक मतलब क्या हुआ कि तीनों का टेबल अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कोई एक संख्या आपको बताना है, सबसे छोटा संख्या बताना है जो तीनों का मल्टीपल हो, तीनों के पहाड़ा में आता हो, तीनों के टेबल में आता हो, ठीक ना, बात समझ रहे। यानी कि वैसी संख्या जिसमें तीनों से भाग लग जाए। देखिए भाग दोनों में लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझना कि वैसी संख्या वैसी सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों से भाग लग जाए। जैसे देखिए 24 है तो 24 में 4 से भी भाग लगेगा, 8 से भी भाग लगेगा, 12 से भी भाग लगेगा, ठीक ना। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल में वहाँ बताए हुए हैं कि कौन सी संख्या में भाग लगेगा, किस संख्या से आप नंबर देख के बता सकते हो। जैसे अगर कोई बड़ा सा नंबर लिख दे इतना, अब इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 3 से लगेगा कि नहीं, 4 से लगेगा कि नहीं, जब हम भाग बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो लेकिन आप देख के कर सकते हो, इसके लिए एक डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही शानदार वीडियो बनाए हैं, आप वो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि वैसी सबसे छोटी संख्या जो जिससे इस तीनों संख्या से भाग लग जाए ओकरे बोलते हैं एलसीएम, ठीक ना। अब समझ में आ गया, ठीक ना। अब देखिए इससे छोटी कोई संख्या ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं इससे छोटी है जिसमें आपको मतलब 4, 8, 12 तीनों से भाग लग जाए, नहीं लगेगा। इससे बड़ा है 48 हो जाएगा, 48 जिसमें तीनों से भाग लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है एलसीएम, मतलब वैसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या तीनों से क्या भाज्य हो या तीनों का गुणांक हो, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। वैसी संख्या जो तीनों से भाज्य हो, ठीक ना, ये तीनों से भाज्य हो और या तीनों का गुणांक हो। देखिए 4 का भी गुणांक है, 4 मतलब 4 के 6 मरतबे गुना करेंगे तो 24 आएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा, 12 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा, 4 से भी भाग लगेगा, 8 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा। तो इसको दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। और एचसीएफ का मतलब होता है कि वैसी सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, जिससे तीनों में भाग लग जाए। अब भाग देखो कॉन्सेप्ट दोनों में वही है, क्या है समझते हैं।
4, 8 और 12। आपको देखिए इसमें तो बताना था कि तीनों से भाग लगे वैसा सबसे छोटा संख्या, और इसमें बताना है सबसे बड़ा संख्या उस संख्या से तीनों में भाग लगे, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे, तो इसका एक बताते हैं कि जब 2 अंक से ज़्यादा रहे ना तो आसानी रहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बना ले तो अच्छा रहता है। जैसे देखिए 4 है तो 4 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 हो जाएगा, यही तो 4 होगा। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 12 का क्या होगा, तो 12 का होगा 2 गुने 2 गुने 3, ठीक ना। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4। बात समझ में आ गया। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, वैसी संख्या जो तीनों में हो। तो कैसे होगा, तो देखो चला 2 तीनों में है, एहो 2 तीनों में है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी कि 2 गुने 2 बराबर एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया 4। यानी कि देखिए 4 से तीनों संख्या में भाग लग जाएगा, ठीक ना। 4 से क्या होगा, तीनों संख्या में भाग लग जाएगा। तो आप यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि एलसीएम उसको बोलेंगे जिससे कि वैसी संख्या, ठीक ना, जो इस सब से भाग लग जाए। एचसीएफ का मतलब होता है वैसी संख्या आपको निकालना है जेकरा में ई संख्या से भाग लग जाए, वैसा सबसे बड़ी संख्या जिससे ये तीनों में भाग लग जाए। और इसका मतलब ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों से उसमें भाग लग जाए, ठीक ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल हम भिन्न के बारे में सीखते हैं, ठीक है, भिन्न को लेकर के बताते हैं। जैसे देखिए भिन्न होता क्या है, हम ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन भिन्न आप जो फ्रैक्शन होता है वो आप इतना समझ लीजिए कि जो P बट्टा Q के रूप में होता है ना, ओकरा बोलते हैं भिन्न। P बट्टा Q बोले ये क्या बोल दिए सर, तो देखो चला इसका मतलब होता है जैसे कोई संख्या 4/2 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक ना। 6 भी एक पूर्णांक ही है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या, सॉरी ये भिन्न संख्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और भिन्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मिटाते हैं तब तक। तो देखिए अगर फ्रैक्शन वाले इस तरीके से कोई भी संख्या है, ठीक ना, 8/4 यहाँ पे 4 है। अगर ऐसी संख्याओं का आपको लॉसर चाहे मौसर निकालने के लिए बोला है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब आपको एलसीएम यानी कि भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है, ठीक ना, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न का एलसीएम, ठीक ना, हम इंग्लिश में लिख देते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना बता दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आपको बता देते, फॉर्मूला क्या आपको लॉजिक बता देते हैं कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसका क्या कीजिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश, जो ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी कि यहाँ लिख देते हैं अंश, ठीक ना। तो न्यूमरेटर मतलब अंश, जो भिन्न के ऊपर वाला भाग होता है उसको अंश कहते हैं, और नीचा वाला के हर बोलते हैं। तो नीचा वाला का एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर, ठीक ना। अगर आपको बोल रहा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। लेकिन जब यही बात करेगा कि बताइए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब पूछ क्या रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कर लेंगे, ठीक है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक ना। और नीचे वाला का यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब जो पूछ रहा है
हम अंश का वो निकाल लेंगे और जो नहीं पूछे, मतलब देखिए एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया? जैसे ये एग्जाम्पल है, अगर इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है तब क्या करेंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचा वाला का एचसीएफ, यानी कि एलसीएम ऑफ क्या कर लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 5 और 8 और एचसीएफ ऑफ क्या कर लेंगे, एचसीएफ ऑफ 6, 10, 4। तो देखिए 2, 5, 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 2, 5 और 8 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा और 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कितना, 40 और बट्टा में इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। अरे एलसीएम देखिए निकालिए यहाँ पे 2, 5 और 8 का 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 5 को 20 दूना 40। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तीनों का क्या हो जाएगा, 6, 10 और 4 का यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक ना, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब इसको काट लो तो 20 आ जाएगा, यानी कि दोनों का क्या हुआ, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। लेकिन जब बात करेगा एचसीएफ का तो क्या कर लेंगे, ऊपर वाले को एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 2, 5 और 8 का हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, 5, 8 का एचसीएफ होगा 1 और डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम निकालेंगे, तो ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, देखिए 6, 10 और 4 का 2 से लगाएंगे तो 3, 5, 2। ठीक ना, तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो ये इसका एलसीएम और एचसीएफ आ गया। चलिए बेहतरीन ढंग से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 4 प्रश्न लिया है और चारों प्रश्न में इतनी बेहतरीन ढंग से है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम ऑफ इतना, मतलब इतना का क्या है, हमको फ्रैक्शन वाले नंबर का, भिन्न वाले संख्या का एचसीएफ निकालना, सॉरी एलसीएम निकालना है, यानी कि लॉसा निकालना है। तो लॉसा में हम क्या बताए थे कि लॉसा पूछे तो ऊपर वाला के लॉसा निकालेंगे और नीचा वाला के मौसा निकालेंगे। ठीक ना, तो लॉसा में क्या कर लेंगे, यानी कि ऊपर वाला का क्या कर लेंगे, ऊपर वाला का हम 2, 3, 4 और 9 का लॉसा निकाल लेंगे और नीचा वाला का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक ना, एचसीएम ऑफ 3, 5, 7 और 13। ठीक ना, तो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना है, तो 2 देखिए 2, 3, 4, 9 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, इधर निकालते हैं 2, 3, 4 और 9 का, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 तरीका 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 2, 3, 4 और 9 का क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 9 का 36 हो जाएगा लॉस। अच्छा 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप निकालिएगा तो देखिए हमको तो लगता है एक ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 36 आ जाएगा। यानी कि देखिए 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ मौसा निकालना है, तो मौसा देखिए निकालिएगा जिस तरीके से अभी बताए थे। तो हमको देखिए यहीं से लगता है कि 3 से तो 5 में भाग लगबे नहीं करेगा, 5 से 7 में नहीं लगेगा, 7 से 13 में नहीं लगेगा, किसी से कोई भी नहीं लग रहा है, लेकिन 1 से 100 में लग रहा है। ठीक ना, तो 1 से 100 में या फिर कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, 1 के बाद 2 से लगिए नहीं रहा है, 3 खुदे है, 3 से लगिए नहीं रहा है, तो हमको तो 1 के लगा तो 1 है, लेकिन इसका 1 के लगा नहीं, 1 ही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एलसीएम ऑफ 4/7, फिर वही बात, तो ऊपर वाला का क्या कर लेंगे, ऊपर वाला का हम लोग लॉसा निकाल लेंगे, यानी 4, 16, 8 और 12। तो देखिए 4, 16, 8 और 12 का लॉस, तो हम डायरेक्ट यहाँ 4 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कटेगा
2 से लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 चौक क्या हो जाएगा 48। ऊपर वाला का क्या आ जाएगा, ऊपर वाला का लॉस आ गया 48। नीचा वाला का चला अगर मौसा निकालेंगे तो देखिए 7 है, 21 है, 7 है, 35 है। यानी देखिए 7 से 21 में भी भाग लग रहा है, 7 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो 7 से बड़ा कोई नहीं होगा। यानी कि 7 ऐसा संख्या है जो सब में भाग लग रहा है। तो 7 कोई 7 और 35 का मौसा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 48/7। इसका क्या लॉस हो जाएगा। तो लॉस निकालना तो समझ गए। मौसा वाले प्रश्न पर देखिए कि मौसा वाले प्रश्न पर क्या होगा कि HCF ऑफ इतना। तो HCF निकालने में क्या बताए थे, HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का लॉस निकालेंगे। यानी कि HCF ऑफ 7, 14, 21 और बट्टा में LCM ऑफ क्या हो जाएगा 9, 15 और 10। तो देखिए 9, 15 और 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या कर लेंगे, नीचा वाला का LCM लेंगे। तो 9, 15 और 10 का देखिए 9, 15 और 10 का यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 5 से लगेगा तो 9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2। यानी कितना हो जाएगा 9 या 27, सॉरी हाँ 9 या 27, 270 हो जाएगा। और सॉरी 3 से तो लग ही रहा है ना, 3 से लगेगा 3 या 9 और 1 2, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 3 या 9, 90 आ जाएगा। तो लिखेंगे 90 नीचा वाला का LCM। और ऊपर वाला का HCF देखिए 7, 14 और 21 है, तो 7 से 14 में लग रहा है, 7 से 21 में लग रहा है। यानी कि ऊपर वाला का मौसा कितना आ गया 7, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा HCF हो जाएगा 7/90, ठीक ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको इस पूरा का निकालना है। तो क्या कर लेंगे, ऊपर वाला का क्या करेंगे, HCF है तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे। 6 है, 3 है, 9 है, 6 है, तो इसका सबका HCF कितना 3 होगा। अरे देखिए ना, सबसे छोटा इसमें खोजिए 3 है, तो 3 में भाग कौन संख्या से लगेगा, 3 से छोटे लगेगा चाहे 3 से लगेगा, तो 3 से ट्राई करते हैं। देखिए तो 3 से 6 में भी भाग लग रहा है, 9 में भी या 6 में भी लग रहा है। यानी कि इसका HCF 3 हो जाएगा। नीचा वाला का क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो देखिए 10, 15, 20 और 35 का LCM कितना हो जाएगा, तो इस सब का LCM तो हमको 70 लगता है, लेकिन देखिए निकालिए कितना, 5 से डायरेक्ट लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और लगेगा क्या, 2 से और लगेगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 तिया 42, 42 और 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 420। जब काटेंगे तो कितना 1/140, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/140, यही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। इसी तरीके से नए नए और बेहतरीन ढंग से सीखने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।